हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजरा फसल के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को विजिट कर लेंगे और पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और आप सभी साथी चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसका बॉटेनिकल नेम है पेनिसेटम अमेरिकेनम। तो पेनिसेटम अमेरिकेनम इसका पुराना नाम है बॉटेनिकल नेम, और इसका नया नाम है पेनिसेटम ग्लूकम। इसे आप याद रखिएगा। इसका कुल है ग्रेमनी, नया नाम पोएसी। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे पर मिलेट क्या है, गरीब का भोजन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्पत्ति अफ्रीका है। अफ्रीका भी कई बार पूछा गया है इसका उत्पत्ति स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है गुणसूत्र संख्या, यह 2n = 14 होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो बाजरा पर परागित व प्रोटोगायनी फसल है। कैसी फसल है? तो पर परागित और प्रोटोगायनी, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। इसका हर एक पॉइंट लगभग इंपॉर्टेंट के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हाइब्रिड बाजरा उत्पादन में नर बंध पंक्ति के लिए टिफ्ट 23A जीन काम में लिया जाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, बाजरे का पुष्प क्रम स्पाइकलेट एवं इसका बीज करियोप्सिस प्रकार का होता है। जो भी अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोटे दाने वाले खाद्यान्नों में बाजरे का प्रमुख स्थान है। इसमें 11% प्रोटीन, 67% कार्बोहाइड्रेट और 2.7% खनिज लवण पाए जाते हैं, जो कि अनाजों में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजरे के बीजों को लवणता सहनशील बनाने के लिए बुआई से पूर्व सोडियम सल्फेट के घोल से उपचारित किया जाता है। आरपीएससी के 2016 में प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे तो बाजरे में अनाजों में सबसे अधिक 5% तक वसा पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बना हुआ है, तो इसे आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बाजरे की फसल की वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट सभी अनाजों एवं मिलेट्स में बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो बाजरे की कुल जलमांग कितनी होती है? फसल की कुल जलमांग आपकी 250 से 300 मिलीमीटर होती है, जो कि सबसे कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे देश में बाजरा के क्षेत्रफल व उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जितने भी हम अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं आप लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में क्षेत्रफल में बाड़ेमार तथा उत्पादन में अलवर जिले का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है यह C4 लघु दिवस प्रभावी पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे तो बाजरे की फसल के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी ठीक रहती है। बीज दर की बात कर लेंगे हम। बीज दर में पहला पॉइंट दिया है सीधी बुआई अगर करनी है तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर नर्सरी तैयार करके हम रोपाई करें तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज नर्सरी के लिए लगता है। अगर कुल पौधों की बात करें, अगर 1 हेक्टेयर में आपके कुल पौधों की बात करें तो 1,66,000 पौधे 1 हेक्टेयर में होने चाहिए, जबकि आप सीड के लिए उगा रहे हैं तो। नेक्स्ट है उन्नत किस्में, इसकी चर्चा कर लेंगे हम। पहला है पूसा मोती, यह आईसीआर द्वारा निकाली गई सबसे पुरानी किस्म है। संकर किस्मों की हम बात करें तो HB1 हाइब्रिड बाजरा 1 सन 1965 में PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से विकसित प्रथम हाइब्रिड किस्म है। यह कई बार प्रश्न बना हुआ है कई परीक्षाओं में। नेक्स्ट वेराइटी संकर की HHB 67, RHB 173, 177, 226। नेक्स्ट है MPMH 17, MPMH 21, WCC 75, MH 179, राज 171, PHB 10। ये थे आपके संकर किस्में बाजरा के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक खरपतवार के बारे में चर्चा करेंगे। तो खरपतवार में पहला पॉइंट है बरू, जंगली चौलाई, दूब घास, मोथा,
और गोखरू आदि इसमें खरपतवार पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व एट्राजीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करने से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुखड़ी स्ट्राइगा बाजरे का अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है जिसके नियंत्रण हेतु 2,4-D 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 15 दिन बाद में प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्राइगा क्या है? अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार बाजरे का है। यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थायोयूरिया का प्रयोग। बाजरे में थायोयूरिया का प्रयोग कैसे करते हैं? इसमें पहला पॉइंट है बरानी फसलें जैसे बाजरा, मक्का, सरसों, मूंग, जौ एवं गेहूं में 10 से 15% अधिक पैदावार बढ़ाने हेतु बीजों को बुआई पूर्व आधा ग्राम थायोयूरिया प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित या खड़ी फसल में 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से थायोयूरिया का छिड़काव करने से क्या होता है? 10 से 15% उपज बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है थायोयूरिया में 36.8% नाइट्रोजन एवं 42.11% सल्फर पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि थायोयूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 36.8%। नेक्स्ट टॉपिक रोग के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं? रोग में पहला है डाउनी मिल्ड्यू, रोमिल फफूंद या हरित बाली रोग जिसे ग्रीन ईयर डिजीज के नाम से जानते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, कई बार परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है। पहला पॉइंट है यह स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक द्वारा फैलता है। तो यह आरपीएससी AO 2009 में पूछा भी जा चुका है। किसके द्वारा होता है यह रोग? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे तुलासिता रोग या जोगिया रोग भी कहा जाता है, ये नाम भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है यह रोग मृदा व बीज दोनों से फैलता है, यानी यह मृदोड़ एवं बीजोड़ दोनों प्रकार का रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रारंभिक अवस्था में अधिक आर्द्र स्थानों में बाजरे की पत्तियों की निचली सतह पर फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। बाद में बालियां पत्तियों के गुच्छे नुमा संरचना में बदल जाती हैं जिसे हरित बाली रोग कहा जाता है। कभी कभी ये लक्षण दे करके पूछ देता है कि यह लक्षण किस रोग में होता है? तो हरित बाली रोग में होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका नियंत्रण कैसे करते हैं तो इसकी बात करेंगे हम। खड़ी फसल में मैंकोजेब का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2 बार छिड़काव 15-15 दिन के अंतर पर करके किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्गट या चिपका रोग। ये दूसरा रोग है बाजरे का। इसमें है क्लेविसेप्स फिजियोफॉर्मिस नामक कवक द्वारा यह फैलता है और यह बाजरे का प्रमुख रोग है। नेक्स्ट पॉइंट है इस फफूंद द्वारा स्रावित शहद जैसे चिपचिपा पदार्थ दानों पर चिपका रहता है जो सूखने पर कठोर हो जाता है। यह स्क्लेरोटीन या अर्गोटीन एल्कलॉइड कहलाता है। पशुओं में यह एर्गोस्टिज्म नामक बीमारी पैदा करता है जिससे पशुओं में गर्भपात हो जाता है। तो यह आपका इंपॉर्टेंट रूप में रहेगा, पूछा जा सकता है। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे तो इसकी बात हम करेंगे। तो पहला पॉइंट दिया है कैप्टान या थायरान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है या 3 से 4 साल का फसल चक्र अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजरे के बीज को बोने से पहले 20% नमक के घोल से उपचारित करके साफ पानी से बीजों को धो करके पुनः बुआई करिए तो इसका काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट अर्गट रोग के अलावा रिजका में अमरबेल की रोकथाम, गेहूं में ईयर कोकल एवं गेहूं के सेहूं या टुंडू रोग की रोकथाम के लिए भी बीज को 20% नमक के घोल से उपचारित किया जाता है। तो इसके अलावा जो आपका ये बाजरे का रोग है अर्गट, इसके अलावा भी रिजका में अमरबेल की रोकथाम और गेहूं में ईयर कोकल और गेहूं के सेहूं रोग एवं टुंडू रोग, सेहूं या टुंडू रोग को सेहूं रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों का भी क्या किया जाता है? 20% नमक के घोल से उपचारित करने पर रोकथाम की जा सकती है। तो तीनों के तीनों 3 और 1 4 चारों याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंड या काग्या रोग। तीसरा रोग है यह टोलिस्पोस्पोरियम पेनिसिलियरी नामक कवक द्वारा फैलता है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप जितने भी रोग हैं किस कवक के द्वारा फैलते हैं उसका जो नेम दिया हुआ है वैज्ञानिक वो आप याद रखिएगा, वहाँ से पूछ दिया जाता है या मिलान करने के लिए भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्षण।
पोटैटो में इस रोग से प्रभावित दाने हरे गोलाकार बड़े आकार के हो जाते हैं, बाद में काले चूर्ण में बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक मृदोल रोग है जो मृदा द्वारा फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोग रोधी किस्म पूसा मोती उगाया जाता है इसके लिए, इसमें डिजीज के लिए। इसका अगर हम नियंत्रण की बात करें तो वीटावैक्स 0.25% का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। ये थे बाजरे में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग। तो अब हम चर्चा करेंगे कीटों के बारे में। कौन कौन से कीट लगते हैं इसमें। पहला कीट है सफ़ेद लट, होलोट्राइका कॉन्सिंगुनिया। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीट है, इसके लिए प्रमुख कीट है, और कई बार क्वेश्चन जो है परीक्षा में बना भी हुआ है। इसे आप जरूर से जरूर ध्यान रखिए और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसका नियंत्रण करने के लिए बीज उपचार क्लोथियोनिडिन 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या थियोमेथोक्साम 30 FS 6 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड या फोरेट 10% 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुआई से पूर्व प्रयोग किया जाता है, तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका प्रमुख कीट है दीमक, ओडेंटोटर्मस ओबेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो खड़ी फसल में सिंचाई के साथ 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरपाइरीफास अथवा क्विनालफास का प्रयोग करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये क्लोरपाइरीफास और क्विनालफास दवा का नाम याद रखिएगा दीमक के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है कातरा या हेयर कैटरपिलर। इसका बॉटनिकल नेम है एमेस्काटा मोराई। ये बॉटनिकल नेम वैज्ञानिक नेम आप याद रखिएगा। इसमें पहला पॉइंट दिया है, लटें तने व पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं और खेत के चारों ओर खाई खोदने से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेथाइल पैराथियान 2% डस्ट का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव किया जाता है। नेक्स्ट है टिड्डा, शिस्टोसेरा ग्रिगेरिया एवं फड़का हीरोग्लाइफस नाइग्रोपिक्टस। ये दोनों के दोनों कीट महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है, इस कीट की 2 से 5वीं अवस्था ही नुकसान पहुंचाती है और इसका नियंत्रण मैलाथियान 5% पाउडर का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करके किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य कीट, हम देख लेंगे इसमें और कौन कौन से कीट लगते हैं। तो अन्य कीटों में दिया है आपका तना छेदक, ज्वार की प्ररोह मक्खी इत्यादि। तना छेदक भी कई बार प्रश्न बना हुआ है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। उपज की बात करें हम तो असिंचित क्षेत्र में 6 से 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित एवं संकर बीज अगर बुआई की गई है तो 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज इसकी प्राप्त हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अनाज की आपकी सारी फसलों के बारे में हमने चर्चाएं कर लिया है जो आपकी प्रमुख फसलें हैं। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दलहनी फसलों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।